आपके पास क्या है प्रभु को उससे मतलब नहीं है, पर आप उसको कितना प्रभु के लिए दे रहे हो, परमेश्वर को इस चीज से मतलब है। आज मैंने आपको बोला कि आपने अपनी लाइफ को समर्पित करना है। ये महीना, ये दिसंबर महीना आप अपनी लाइफ को समर्पित करोगे। आप अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को 2025 मैंने बोला वो मल्टीप्लाई होने का महीना, वो साल होगा प्रभु यीशु के नाम में। 2025 मल्टीप्लाई होने का साल होगा प्रभु यीशु के नाम में। 2025 मल्टीप्लाई होने का साल होगा प्रभु यीशु के नाम में। 2025 में फ्रूटफुल होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे, वो हदें बढ़ेंगी प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि प्रभु ने आपको लिमिट में रहने के लिए नहीं चुना। मैं हर एक लिमिट को कांटा मारती हूँ और मैं अपनी आपकी हदों को अनलिमिटेड करती हूँ, मैं बढ़ाती हूँ। आपकी वो हदें बढ़ेंगी प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर ने आपको एक जगह लिमिट में रहने के लिए मैंने बोला नहीं चुना। 2025 देखने वाला और मल्टीप्लाई होने वाला साल होगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास क्या है? आपके पास अच्छी सेहत है, आपके पास अच्छा काम है, आपके पास अच्छा बिजनेस है, आपके पास कोई टैलेंट है, आप अच्छा बोलना जानते हैं, आप अच्छा करना जानते हैं, आप अच्छी डेकोरेशन जानते हैं, आप अच्छा वचन प्रचार करना जानते हैं। परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं है। समझते हो? समझे? आप अच्छा बोलना जानते हो तो प्रभु को क्या मतलब है कि आपने खड़े होके कभी लोगों को वचन का प्रचार नहीं किया। आपके पास अच्छा डेकोरेशन आप करना जानते हो तो प्रभु को इसका मतलब है कुछ? वो आपके लिए है। आप अच्छा, आपके पास परमेश्वर ने कोई अच्छा गुण दिया है, टैलेंट दिया है कि आप अच्छा डांस कर सकते हो, आप बच्चों को सिखा सकते हो, तो वो आपके लिए है। तो परमेश्वर को उस चीज के लिए कोई मतलब है नहीं, जब तक वो हिस्सा आपका प्रभु के कामों के लिए नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है, मैं सोचती हूँ, अगर मैं सोचूंगी मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, मेरे पास ये टैलेंट है, तो प्रभु को उसके लिए क्या मतलब? अगर मैं उस काम को प्रभु के लिए नहीं लगा रही तो परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए परमेश्वर को उस चीज से कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास जो होता है आप उसको परमेश्वर के कामों के लिए लगाते हैं तो वो चीजें आपकी स्थिर भी बनी रहती हैं और वो चीजें आपकी फ्रूटफुल भी होती हैं और वो ब्लेसिंग आपकी जो होती हैं वो मल्टीप्लाई भी होती हैं। आज मैंने आपको बोला अपने हर एक हिस्से को समर्पित करो। हन्ना कहती परमेश्वर मुझे पुत्र दे दे प्रभु, मैं तेरे कामों के लिए लगा दूंगी। परमेश्वर कहता ले, और उसके बाद उसको और मल्टीप्लाई किया। आप अपनी चीजों को मल्टीप्लाई होना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो मल्टीप्लाई करने वाला, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपको पता है प्रभु मुझे सुबह जब मैं प्रेयर में तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि टेस्टमनी लेना, ब्लेसिंग लेना ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। आप ऑलरेडी आशीष की संतान हो, पता है आपको? आप ऑलरेडी आशीष की संतान हो, क्योंकि ये परमेश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी, ये प्रभु ने आपके ऊपर वायदा रखा हुआ है। आशीष किसी देश में नहीं है, आशीष किसी चीज में नहीं है, आशीष आपके अंदर है। आशीष बोलो मेरे अंदर है। प्रभु का एक वायदा है आपके ऊपर, तो वो उस चीज के लिए काम करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोलो मेरी। टेस्टमनी आपके अंदर है, गवाही आपके अंदर है, उसको प्रगट रूप में देखना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।
क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिए, प्रभु अपने दास के द्वारा बात करता है। परमेश्वर ने आपको वचन दिया, प्रभु आपको सिखाता है। ये परमेश्वर ने बाइबल रखी है आपके लिए, इसको मानने के द्वारा आप अपने जीवन में आशीष को, टेस्टमनी को लेते हैं। अकेला लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने से कुछ भी नहीं है। जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे तब तक उसका कोई भी फायदा नहीं है। कुछ लोग लास्ट टाइम मुझे ऑफिस में मिलने आए तो वो फिर से वही बात कर रहे थे, मुझे दुष्ट आत्मा इतने समय से सता रही है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मैंने उनको बोला, पास्टर ने ऑलरेडी आपको वचन का प्रचार किया है। आप वचन पढ़ते हो, आपको वो आप पढ़ते हो, आप अपने लिए कार्य करते हो? नहीं, हमसे पढ़ा नहीं जाता। तो वो आपके लिए मेहनत करके मुझे पता है कि परमेश्वर के दास ने आपके लिए कितनी मेहनत की है। मुझे पता है टीम ने कितनी मेहनत की है, उसके लिए कितनी मेहनत की है। तो उस मेहनत करके आपको दिया कि आप अपने लिए काम करो, आपको वचन का प्रचार किया गया, आपको वचन दिए गए, आपके लिए इतना तोड़ा गया, तो उसके लिए काम करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब आपकी। वो अकेला घर में रखे हुए वचन आपके जीवन में काम नहीं करेंगे जब तक आप उस वचन को डिक्लेयर नहीं करोगे, मानोगे नहीं। आपको अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर जो है वो छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। आप क्यों नहीं विश्वास करते? वो आपकी प्रार्थना और विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। अभी भी उसकी नजरें इधर लगी हुई हैं, वो देखता है आपको। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं है। उसने स्वर्ग छोड़ा है आपके लिए, उसने इकलौता पुत्र आपके लिए दिया है, उसने ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। तो उसके लिए काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी। हम ऑलरेडी जीत की संतान है, जीत हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे ऊपर परमेश्वर ने हम ब्लेसिंग की संतान है। ब्लेसिंग हमारे अंदर है। ब्लेसिंग किसी देश में नहीं है, आशीष किसी चीज में नहीं है, आशीष किसी इंसान में नहीं है, आशीष आपके अंदर है। ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको आशीष की संतान बनाया हुआ है। आप ऑलरेडी आशीषित हैं, आप ऑलरेडी आशीषित हैं। तो ये आपने अपने लिए काम करना है। आप ऑलरेडी आशीषित है। मैंने बोला किसी चीज में वो आशीष नहीं है। परमेश्वर ने कहा तू जिस चीज को हाथ लगाएगा, जो काम करेगा, मैं उसको ब्लेस करूंगा। तो कैसे हो सकता है? जो ऑलरेडी प्रभु ने बोल दिया वो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मैंने जीत दे दी है, चलो अब चढ़ाई करो। तो अगर जीत दे दी थी तो चढ़ाई करने की काम करने की क्या जरूरत थी? वो बैठ जाते। पर परमेश्वर ने काम करने के लिए बोला। जो वचन आपको दिए गए हैं इसके लिए आपने काम करना है। परमेश्वर ने अपना इकलौता समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया, तो आपने समर्पित करना है। आपके पास क्या है? मैंने बोला उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो है क्या वो परमेश्वर की महिमा के लिए है? जो चीजें आप समर्पित करोगे 2024 में दिसंबर में, मैंने बोला सचमुच आप उन हिस्सों को मल्टीप्लाई होते देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु को कोई मतलब नहीं है कि आपके पास क्या है। परमेश्वर देखता है कि जो आपके पास है क्या आप उसको परमेश्वर के कामों के लिए लगा रहे हो। आपके पास अच्छी सेहत है तो क्या उस अच्छी सेहत के द्वारा, अच्छी बॉडी के द्वारा, आपके पास अच्छी सेहत है, क्योंकि ये अच्छी तंदुरुस्ती, सेहत, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास गाड़ियां हैं, आप अच्छा बोलना जानते हो, आपके पास कुछ भी है, क्या निकल के प्रचार किया? कितने लोगों ने सुसमाचार का प्रचार किया? हाथ खड़े करो, देख लो। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को
नहीं मानोगे, प्रभु ने कहा जाओ जगत में जाके खुशखबरी का प्रचार करो और लोगों को बचाओ। अगर इस दिसंबर महीने में आप गुड न्यूज का, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते तो आप कब करोगे उसकी खुशखबरी का प्रचार? आपको लास्ट संडे पोस्टर मिले थे ना, तो कब करोगे आप? परमेश्वर ने सिर्फ आपको अपने तक सीमित रहने के लिए नहीं चुना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो 15 पोस्टर जो आपको मिले, क्या वो ऐसे घर में पड़े हैं? वो देखने के लिए हैं? आपने एक भी बंदे को सुसमाचार सुनाया? कुछ लोगों के तो हाथ बिल्कुल नीचे थे, एक भी बंदे को सुसमाचार नहीं सुनाया। वॉलंटियर से पूछूंगी, वो भी नहीं निकले, उनका भी यही हाल है। तो परमेश्वर जो चीज आप प्रभु के लिए देते हो, सचमुच उसमें आशीष आती है। आप सुसमाचार का प्रचार करते हो, आप रूहों को बचाते हो, आप खुशखबरी का प्रचार करते हो, तो परमेश्वर सचमुच आपके ऊपर नजर लगा के रखता है। परमेश्वर आपको देखता है। कितने लोगों ने आके यहाँ पे सेवा की चर्च में आके? कोई भी नहीं। कितने लोगों ने आके अपने आप को समर्पित किया कि लड़के रोज फ्लैक्स लगाने जाते हैं, पोस्टर लगाने जाते हैं, हम जाएंगे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, हम जवान यूथ हैं, तो प्रभु ने आपको अच्छी सेहत दी है यूथ को, तो इसका सिर्फ आपके लिए कोई मतलब नहीं है, तो इसको प्रभु के कामों के लिए लगाओ अपना हर एक हिस्सा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मरकुस 8 उसमें पढ़ते हैं, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने उनके चेलों को पूछा, बुलाकर उससे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, जहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो? उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तो आज परमेश्वर बोलता है, आपके पास क्या है जो आप मेरे लिए समर्पित करते हो? परमेश्वर कहते हैं, क्या है? चेलों को पूछा, क्या है तुम्हारे पास? आज परमेश्वर इस कलीसिया से पूछ रहा है, क्या तुम्हारे पास जो तुम मेरे लिए समर्पित करते हो? कहता, देखो मैंने तो अपना इकलौता पुत्र तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। क्या है तुम्हारे पास जो आज समर्पित करते हो? क्या समर्पित करते हो? कहते हैं आज परमेश्वर आज पूछ रहे अपनी कलीसिया से। जब तक कलीसिया उठेगी नहीं प्रभु के लिए, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। आपको अपने, मैंने बोला आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपने लिए उठना पड़ेगा। आज लोगों के पास गाड़ियां हैं, तो क्या कभी आपने उस गाड़ी को यूज किया परमेश्वर के कामों के लिए, प्रभु की महिमा के लिए? जो लोग नहीं आ सकते, यूज किया नहीं। लोग ऑफिस में आके बोलते हैं, हमारे पास ये टैलेंट है, हम डेकोरेशन अच्छी करना जानते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ, कभी लिखवाया, डेकोरेशन में काम किया? तो मेरे को बता के उसका मुझे क्या फायदा है? जो चीज आपने प्रभु के कामों के लिए लगाओ ना, तो उस चीज का फायदा है। खुशी होती है जब लोग उठते हैं कि ये देखो, किसी ने मैसेज भेजा कि ये देखो प्रभु ने हमें गाड़ी दी है और आज पहले ही दिन हमने इसको लगा दिया कि ये सेवा के लिए है। तो प्रभु ने बोला ये मल्टीप्लाई होंगी प्रभु यीशु के नाम में। आप गाड़ियां लेते हो, कभी देखा उसको समर्पित किया कि एक दिन प्रभु के कामों के लिए लगाएंगे जो लोग नहीं आ सकते? ये मेरा कारोबार है, ये मेरा बिजनेस है, इसको मैं प्रभु के कामों के लिए लगाता हूं। तो आपका अच्छा बोलना, आपका अच्छा करना, आप बोलते हो मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूं, अच्छा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूं, तो कभी आपने पीछे लिखवाया कि मीडिया टीम को अगर कोई ज़रूरत है तो हमें जरूर याद करना? तो कभी लिखवाया? मैं अच्छा काम जानता हूं, मैं कोई भी किसी तरह का भी काम जानता हूं, चर्च में इतने काम होते हैं, कभी लिखवाया? ऑफिस में आके लोग बोलते हैं हमारे पास ये काम है, तो उसको हमें बताने से कोई फायदा नहीं है। अपने उस टैलेंट को प्रभु के लिए लगाओ, प्रभु के कामों के लिए लगाओ। परमेश्वर उसमें सचमुच प्रभु उसमें बढ़ोतरी देगा। आपकी ब्लेसिंग जो होंगी वो स्थिर होंगी, वो आशीष के लिए वो एक आशीषित होंगी वो ब्लेसिंग आपकी।
क्योंकि जो कुछ आपका दिया हुआ है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से तो दिया हुआ है, ये सब कुछ परमेश्वर ने तो दिया है। तो उसको प्रभु के कामों के लिए लगाओ। क्योंकि कुछ भी अगर क्या है इस संसार में, क्या है? जो धन परमेश्वर ने कहा उस स्वर्ग में इकट्ठा करो। तो जितना कर सकते हो इस दिसंबर महीने में करो। 2025 में मैंने बोला आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु के नाम में। खुदावंद आपको देखेगा। आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, पर परमेश्वर देखेगा कितने घंटे घुटने लगा के आप रोज लोगों के लिए प्रेयर करते हो कि प्रभु इस दिसंबर महीने में नए लोग बचाए जाए। परमेश्वर तेरी खुशखबरी का प्रचार हो। परमेश्वर देखेगा। लोग कहते हैं हम पढ़ना नहीं जानते। आप पढ़ना नहीं जानते, आप प्रार्थना करनी तो जानते हो ना, आप सफाई करना तो जानते हो ना। तो उठो और करो, और परमेश्वर सचमुच आपकी जिंदगी में जो आज की मीटिंग का आज आनंद आपकी जिंदगी में ठहरेगा, आज वो आनंद आप प्राप्त करोगे। और उस क्रिसमस मीटिंग में आप आनंद के साथ, ढोल के साथ जय जयकार करते हुए, सचमुच वो रियल आनंद जो होना चाहिए, वो दिखने वाला नहीं कि मैं बस दिखा रहा हूं कि मैं आनंदित हूं, चाहे अंदर से जितना मर्जी दुखी हूं। नहीं, वो अंदर से और बाहर से दोनों हिस्सों से आपकी जिंदगी में वो आनंद आएगा प्रभु यीशु के नाम में। वो सच्चा आनंद सिर्फ यीशु ही दे सकता है। लोग आज दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, पर अंदर से घर में इतना लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, कुछ नहीं, बच्चे उनका कोई कहना नहीं मानते। नो, जब आप प्रभु को समर्पित करोगे तो मैंने बोला आपके सारे हिस्सों में आनंद आएगा। सचमुच जो आप दिखोगे वही आपके अंदर होगा, वही आपके पीछे होगा। वो आनंद सचमुच आपकी जिंदगी में ठहरेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में।